उत्कृष्टता को कैसे विकसित करें, चलिए आज सनशाइन स्कूल की एक कहानी से सीखते हैं, क्योंकि इस छोटी सी कहानी में परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के बड़े राज छिपे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो सच में किसी की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है? क्या ये सिर्फ ज्यादा मेहनत करना है या फिर कुछ और भी है? इस सवाल का जवाब एक बहुत ही सिंपल सी कहानी में छिपा हुआ है। तो चलिए इस कहानी में चलते हैं और पता लगाते हैं कि वो राज क्या है। तो हमारी कहानी शुरू होती है सनशाइन स्कूल से, जहां एक बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम थी। और प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ कड़ी मेहनत करना ही काफी नहीं था। तो सनशाइन स्कूल यूं तो एक बहुत खुशहाल जगह थी, लेकिन उसकी जो मालकिन थी मिसेस मेहता, उन्होंने एक चीज नोटिस की। टीचर्स मेहनत तो जी जान से कर रहे थे, पर उनकी परफॉर्मेंस में ना कोई सुधार ही नहीं आ रहा था। ये एक बहुत ही आम समस्या है, जहां कोशिशें तो पूरी होती हैं पर नतीजे नजर नहीं आते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिसेस मेहता ने अपना पहला कदम उठाया, और वो था ट्रेनिंग और सपोर्ट। इसका मकसद था टीचर्स में कॉन्फिडेंस और काबिलियत दोनों को जगाना। अब देखिए, ट्रेनिंग और सपोर्ट का मतलब सिर्फ नए नए तरीके सिखाना नहीं होता। इसका असली मकसद था टीचर्स को उन तरीकों को अपनाने का कॉन्फिडेंस देना, ताकि वो उन्हें क्लास में पूरे आत्मविश्वास के साथ इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि देखिए, कुछ जानना और उसे करने की हिम्मत होना, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। तो मिसेस मेहता ने किया क्या? उन्होंने हर महीने छोटे छोटे ट्रेनिंग सेशंस शुरू किए। वहां टीचर्स को पढ़ाने के नए तरीके सिखाए गए और उन्हें लगातार सपोर्ट भी दिया गया। और सबसे अच्छी बात यह थी कि ये सारे कदम बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल थे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ ट्रेनिंग काफी नहीं थी, है ना? कहानी का दूसरा हिस्सा है हमारा दूसरा पिलर, सराहना और प्रेरणा, जिसका मकसद था टीम में एनर्जी और फोकस को बढ़ाना। जरा सोचिए, जब आपके अच्छे काम को कोई पहचानता है तो कैसा लगता है? बस यही है सराहना और प्रेरणा का जादू। ये टीम के हर सदस्य को ये महसूस कराता है कि उनकी इज्जत है, उनकी मेहनत की कद्र है, और ये छोटा सा बदलाव पूरे माहौल को बदल सकता है। और इसका असर तो देखिए, साफ साफ दिख रहा था। जहां पहले टीचर्स बस चुपचाप अपना काम करते रहते थे, वहीं अब वो खुद को सम्मानित महसूस करते थे, वैल्यूड फील करते थे और एनर्जी से भरे रहते थे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। और ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? बहुत ही सिंपल तरीकों से। मिसेस मेहता ने बस थैंक यू कहना शुरू किया और अच्छे काम के लिए छोटे मोटे इनाम दिए। कभी-कभी ना सबसे बड़े सॉल्यूशंस सबसे आसान होते हैं। ओके, तो ट्रेनिंग हो गई, सराहना भी हो गई। अब क्या चाहिए? अब जरूरत थी एक साफ रास्ते की, और यहीं आता है हमारा तीसरा और आखिरी पिलर, लक्ष्य और फीडबैक, मतलब क्लैरिटी और डायरेक्शन बनाना। गोल्स और फीडबैक का सीधा सा मतलब है कि टीम को यह साफ साफ बताया जाए कि उनसे उम्मीद क्या है, और उन्हें बेहतर होने के लिए एक दोस्ताना कंस्ट्रक्टिव गाइडेंस दी जाए। क्योंकि इसके बिना तो टीम को पता ही नहीं चलेगा कि उन्हें जाना कहाँ है। तो इसके लिए मिसेस मेहता ने हर टीचर को अपनी उम्मीदें बिल्कुल क्लियरली समझाईं। क्लासरूम विजिट के बाद उन्होंने बहुत ही फ्रेंडली तरीके से फीडबैक दिया, और सबसे जरूरी बात, उन्होंने हर टीचर की ताकत क्या है और कहां सुधार की गुंजाइश है, ये सब पहचाना। इससे सबको ये क्लियर हो गया कि फीडबैक का मकसद सिर्फ आगे बढ़ने में मदद करना है, कमी निकालना नहीं। तो जब ये तीनों पिलर्स यानी सही ट्रेनिंग, सच्ची सराहना और साफ दिशा एक साथ आए, तो सनशाइन स्कूल में क्या हुआ होगा? नतीजा कमाल का था। चलिए देखते हैं कि असल में क्या क्या हुआ। बहुत जल्द टीचर्स ज्यादा कॉन्फिडेंट और एक्टिव हो गए। स्टूडेंट्स को चैप्टर्स और अच्छे से समझ आने लगे। पेरेंट्स भी खुश थे, और हुआ ये कि पूरा का पूरा स्कूल हर दिन और मजबूत होता गया। ये दिखाता है कि जब सिस्टम सही होना तो फायदा सबको होता है। तो इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है। टीचर्स की परफॉर्मेंस ट्रेनिंग, सराहना और साफ गाइडेंस से सुधरती है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि ये तीन पिलर्स, ट्रेनिंग, सराहना और फीडबैक, किसी भी टीम के लिए कहीं भी कैसे फर्क ला सकते हैं। ये सवाल सिर्फ स्कूलों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस जगह के लिए है जहां लोग मिलकर काम करते हैं।